हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जिस स्टॉक के बारे में बात करेंगे वो है थंगामाइल ज्वेलर्स। अब थंगामाइल ज्वेलरी देखिए, ज्वेलरी सेक्टर में पहली बात तो आप किसी भी स्टॉक में अगर आप जाते हैं तो एक चीज़ याद रखिए, क्योंकि ये जो सेक्टर है दो तरीके से इम्पैक्ट होता है। पहले तो ये क्योंकि ज्वेलरी सेक्टर में गोल्ड और सिल्वर ये दोनों का बहुत बड़े पैमाने पे इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए बिकॉज बोथ आर कमोडिटी, तो कमोडिटी का एक इम्पैक्ट रहता है। प्लस उसके साथ साथ क्योंकि ये हाईली रेगुलेटेड सेक्टर है उसका इम्पैक्ट रहता है। उसके साथ साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसका भी इम्पैक्ट आपको इस सेक्टर में देखने मिलेगा। इस सेक्टर में आप एक मोमेंटम प्ले करें वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, ये मेरा व्यू है, ज़रूरी नहीं वो व्यू सही ही हो, लेकिन इसमें आप एक मोमेंटम प्ले करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा रादर दैन कि आप इसको लॉन्ग टर्म ट्रेंड जैसा कुछ लेके चले। बिकॉज उसका सिंपल रीज़न है क्योंकि पॉलिसी चेंजेस पे ये बहुत शार्प रिएक्शंस देता है। और पॉलिसी चेंजेस एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर सर्टेनिटी नहीं है, वो वेरी करता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, टाइम टू टाइम, सिचुएशन टू सिचुएशन। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें, रूल्स एंड रेगुलेशंस है जहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी वाली बात आ जाती है। यहाँ पे आप अगर मोमेंटम प्ले करेंगे तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके अलावा भी आप ये देखिए, ये चार्ट अवेलेबल है 2010 से। ठीक है, आपको 2010 से यहाँ 2012 तक 2 साल आपको 400% रिटर्न दिखा। देखिए एनी हाउ ओवरऑल ये ट्रेंड जो है ये अप है, यहाँ से 900% अप है। ठीक है, लेकिन उसमें भी आप देखिए यहाँ पे 400%, उसके बाद फिर नीचे आया, फिर स्लोली यहाँ पे 160% और उसके बाद एक बड़ा फॉल, फिर वहाँ से अगर लेंगे तो फिर से 400%। अब देखिए यहाँ पे, सो यहाँ पे आपको एक मोमेंटम प्ले करने का मौका मिलता है। क्योंकि मोमेंटम प्ले मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको जो ट्रेंड दिखता है वो ऐसा है कि शॉर्ट टर्म शार्प राइज, उसके बाद करेक्शन, कंसोलिडेशन, अप राइज तो है, लेकिन फिर धीरे 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 ऊपर या नीचे जाता है, लेकिन वोलेटिलिटी बहुत रहती है उसमें। ये एक व्यू हो सकता है, आप डिसएग्री कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस तरीके का ट्रेंड है मैं उसके हिसाब से बोल रहा हूँ कि अगर मैं इंटरमीडिएट लेना चाहता हूँ या फिर लॉन्ग टर्म लेना चाहता हूँ, इट इज़ अप टू एनीबडीज नो स्टाइल एंड देयर प्रेफरेंस। एनीवेज, जो यहाँ पे आपको ट्रेंड दिखता है वो कुछ इस तरीके का है। ये देखिए, और एक है यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे आपको एक क्लियर कट ट्रेंड नज़र आता है और हमें ट्रेंड के हिसाब से ही चलना है। मैं इसीलिए बोल रहा था बार बार कि आप अगर यहाँ पे ट्रेंड को फॉलो करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी यहाँ पे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझिए किस तरीके का है। आपका इमीडिएट सपोर्ट देखिए, सपोर्ट का मतलब सपोर्ट के नीचे गया तो हम पोजीशन से बाहर निकल जाएंगे, सिंपल सी चीज़ है। आपका सपोर्ट आता है यहाँ पे 220 टू 220 के आसपास। आपका पहला रेजिस्टेंस आएगा यहाँ पे 397 में। थोड़ा सा इसको स्ट्रेच या जूम कर देता हूँ ताकि समझने में आपको आसानी हो। यहाँ पे देखिए, ये आपका पहला रेजिस्टेंस है, उसके बाद ये आपका दूसरा रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ से अगर क्रॉस होता है ये आपका तीसरा रेजिस्टेंस, और इसका प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम है बट स्टिल
ये आपका चौथा रेजिस्टेंस, ठीक है। ये आप टारगेट बोल सकते हैं, मैं रेजिस्टेंस बोलता हूँ इसको जनरली। सो यहाँ पे एक चीज़ आपको अच्छी देखने मिलेगी कि इसके रैलीज बहुत शार्प रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये देखिए, ये 1 साल का रैली है जहाँ पे 300% ऊपर गया, ठीक है। तो ये पॉलिसी एक्शन से इतना ज़्यादा घिरा रहता है कि जैसे इसको थोड़ा स्पेस मिलता है तुरंत भाग जाता है ऊपर, और उसके बाद जैसे जैसे न्यूज़ फ्लो या ऐसे कुछ इवेंट्स आना शुरू होते हैं तो फिर वो फिर से करेक्ट होता है। सो देखिए यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी ये प्राइस नीचे गया है, ये 466 के ऊपर ही गया, तो इसका प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है 700 वाले का। अब इसको आप 700 भी जा सकता है, 740 भी जा सकता है। मैंने एक प्रिसाइज पॉइंट लिया 725 का। ये 937 वाला थोड़ा कम है क्योंकि ये एक ही बार गया है यहाँ पे, बट स्टिल अगर बहुत शार्प प्राइस आया तो ये यहाँ पे 900 से लेकर 950 के बीच में जा सकता है, उसकी भी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बनती है। सो इसको आप ट्रेंड वाइज देखिए तो एक मोमेंटम प्ले जैसा लगता है, बट स्टिल मैं फिर से बोलूँगा ये इंडिविजुअल डिसीजन है। और अब जो भी कीजिए, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, बिना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आप यहाँ पे ये नहीं कि बिना डिसिप्लिन के मत कीजिए पहली बात, और बिना प्लान ऑफ एक्शन के तो मत ही उतरिए, ठीक है। अगर प्लान ऑफ एक्शन नहीं है तो पहले बनाइए और उसके बाद आपको जो ट्रेड लेना है लीजिए, उससे पहले नहीं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।